Assalamualaikum everyone, this is Muhammad Afaz Zafar. Hope so you all are doing great, and yes, Alhamdulillah, I'm good as well. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। लाइक इसमें जैसे हमें दो इक्वेशंस गिवन है, तो इसमें हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, और होता ये था कि जो उसमें से अननोन का मतलब जो इसमें x और y जैसे दिया हुआ है, किसी में p q भी हो सकता है, किसी में a b भी हो सकता है, और जरूरी नहीं कि x और y, ठीक है। इसमें कोई भी अननोन वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसी पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारा लेक्चर है वो एडवांस है, जिसका पार्ट है, जो केस है हमारे पास, व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर। रिमेंबर वन थिंग, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था या लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो तो आपके मैथ्स का भी पार्ट है, जिसमें आपके पास दोनों इक्वेशंस क्या होती थी? लीनियर होती थी, ठीक है। लीनियर आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होती है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होती है? 1 होती है। अब जैसे इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है x की भी 1 है, y की भी 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर है, बट दिस इज नॉन लीनियर, क्योंकि इसकी तो 1 है, बट दिस इज जो, अगर हम इसकी पावर नोट करें तो इसकी क्या है, हमारे पास 2 आ जाती है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? डिफर कर जाती है इससे। तो इसका मतलब ये आपके पास नॉन लीनियर है, ठीक है। अब नॉन लीनियर में वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, वो क्यूबिक भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो स्पेसिफाई नहीं होती वो चीज वहां पे। बैड, अभी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसका केस है? हमारे पास वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो एक बात याद रखें, जब भी बात आती है आपके पास इफ वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को तो आपने बिल्कुल भूल जाना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वन नेम, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो हमेशा याद रखें, जब भी इक्वेशन आपके पास एक नॉन लीनियर होगी तो आपने कहाँ पे जाना है? सब्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है। अब तो सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट लिख लें कि आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, ठीक है। किस केस में? जब आपके पास एक इक्वेशन क्या होगी? लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर। चलिए जी, अब आ जाते हैं दूसरी बात कि हमें इसमें बेसिकली करना क्या होगा। जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो हमारे माइंड में फौरन आता है दैट यू मस्ट मेक ईदर x और y द सब्जेक्ट, बट बाय विच इक्वेशन? अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो दोनों लीनियर होती थी, तो हम किसी एक में से भी x और y को सब्जेक्ट बना के निकाल लेते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अब जो हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं वो सिर्फ हम किससे कर सकते हैं? लीनियर से। याद रखें मेरी बात, अब जो हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे वो लीनियर से करेंगे, ना कि नॉन लीनियर से। बट एक सेंस में नॉन लीनियर से भी हो सकता है, एटलीस्ट उसमें एक टर्म ऐसी हो जिसके ऊपर पावर 1 है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बना सकता हूँ, बिकॉज अगर मैं y को सब्जेक्ट बना के y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, सो आई कैन इजीली सब्स्टिट्यूट y ओवर हियर, यहाँ पे y मौजूद है। बट अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो होगा क्या? क्योंकि x स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो x है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या कर जाएगी? उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब x स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे तो x है, ये तो x स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट होने का कोई चांस नहीं बनता। सो इट मीन्स आप सिर्फ उस वक्त वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपके पास एटलीस्ट एक टर्म में पावर क्या होगी? 1 होगी। सो इट मीन्स इसको तो आप भूल ही जाए एक तरह से। बस आप ये याद रखें कि आपको इफ यू वांट टू टेक द सब्जेक्ट, अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आपने क्या करना है? उसके लिए लीनियर को सेलेक्ट करना है, ओके। सो नाउ टेकिंग अ स्टार्ट बाय इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, क्या? दैट यू हैव टू मेक सब्जेक्ट, ठीक है। कौन सी इक्वेशन से बनाना है? 1 से ही बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास सबसे अच्छी बात देखें क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, ठीक है। y आपके पास सेपरेटली लिखा हुआ है,
सो इट मीन्स आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, y इक्वल्स टू x प्लस 1 रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो आपके पास y जो है ऑलरेडी सेपरेट है, तो इसका मतलब कि y सब्जेक्ट बना हुआ है। हाँ, अगर आप x को बनाना चाहते हैं सो इट मीन्स आप प्लस 1 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो x सेपरेट हो जाएगा और x सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, बट इट्स अप टू यू कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। सो आई वांट टू सेलेक्ट y, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेक सब्जेक्ट y। अब यहाँ तक तो बात हो गई, अब क्या करना होगा? अब करना ही होगा आपने बिल्कुल ही मासूमियत के साथ यही y की वैल्यू x प्लस 1 जो आई है वो किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, आप क्या करेंगे? मैं ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, सो आई कैन राइट दैट सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। अच्छा, अब 2 में जब पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस जब आ रहा है तो कोशिश करें कि ब्रैकेट का यूज लाजमी करना है ताकि आप लोग बाद में साइन जो चेंज करना है वो ना भूलें। सो इट मींस इट विल बी x प्लस 1 इन प्लेस ऑफ y व्हाट आई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया? x प्लस 1, ठीक है, y की वैल्यू ये, ठीक है, देन इक्वल्स टू 5। नाउ क्या करेंगे? आप सिंप्लीफाई करना है इसको, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है, माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 5। 5 को यहाँ ले आते हैं, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 5 इक्वल्स टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, अब ये दोनों भाई भाई क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है, सो इट विल बी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। खोपड़ी में आ रही है बात कि नहीं? अच्छा, अब क्या होगा? अब ये जो है आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई? जल्दी से बता दो। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे। तो फिलहाल जो है मैं इस पे मिडिल टर्म ब्रेक ही लगा देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सब आप लोग बचपन से जानते हैं क्या होता है, वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जिसमें a की वैल्यू जो होती है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और जो c की वैल्यू होगी उसकी जगह ये कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है और उसको आप सॉल्व कर लेते हैं एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, बट इफ यू नो अबाउट द मिडिल टर्म ब्रेक सो आई डोंट थिंक कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा लंबा खींच जाता है। बट अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक में ग्रिप नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन मिडिल टर्म ब्रेक, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू कैन इजीली गेट योर आंसर। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये फॉर्मूला एग्जाम में भी गिवन होता है, तो इससे स्टूडेंट्स की जिंदगी आसान हो जाती है थोड़ी सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं भाई? अब हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं बना है तो हमें 6 क्योंकि बन रहा है ना, तो 6 को ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं कि 1 आ जाए। तो भाई देखो 6 1 जा भी 6 होता है और 2 3 जा भी 6 होता है। अच्छा, अगर मैं 6 1 को प्लस करता हूँ 7 आता है और 6 और 1 को माइनस करता हूँ तो 5 आता है। मुझे 1 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे? क्योंकि 3 और 2 को प्लस करने में तो 5 आता है, बट अगर मैं उनको माइनस कराऊँ, सब्ट्रैक्ट कराऊँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। बट यहाँ पे साइन के हिसाब से ही हमें उसको चलना पड़ेगा। तो करना ये है, अब कौन सी वैल्यू को यहाँ पे, तो पहले सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 3x और 2x। ठीक है, क्योंकि 3 2 6 होता है, वही 6 बन रहा है। अब क्योंकि मुझे 1 बनाना है तो 1 के लिए मुझे क्या करना होगा, क्योंकि माइनस का 1 है। अच्छा, माइनस का 1x। अच्छा, माइनस का 1x कैसे बनेगा? क्या मैं इसके साथ दोनों के साथ क्या साइन लगाऊंगा कि हमारे पास -1 बन जाए। ठीक है, तो कोशिश करें इस सूरत में आप लोग जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो छोटी वैल्यू है उसके साथ क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। as this will become minus plus minus, so 3 minus 2 will be 1 and minus 3 multiplied by plus 2 you will get minus 6 as well। so हर तरीके से हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है।
नाउ अब हम पहले इन दो में से कॉमन ले लेते हैं, फिर इन दो में से कॉमन ले लेते हैं, उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी, यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास x, इट विल बी x minus 3 and here we can take 2 and x minus 3 equals to 0. Again x minus 3 is the common, so x minus 3 and x plus 2 equals to 0. Now we have two cases, एक में x माइनस, क्योंकि x माइनस 3 भी इक्वल्स टू 0 है और x प्लस 2 भी इक्वल्स टू 0 है, सो इट मीन्स वी कैन राइट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ऑल्सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड देन x इक्वल्स टू 3, माइनस 3 उस तक चला गया तो प्लस 3 हो गया, और इसी तरह से आपके पास ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2. सो यू गॉट टू वैल्यूज ऑफ x. ओके, नाउ we have to find y, क्योंकि x को हमने निकाल ली. अब y कैसे आएंगे, तो बहुत सिंपल है, यही x की वैल्यू को बिल्कुल ही मासूमियत के साथ इस इक्वेशन में पुट कर दें जो हमारे पास लीनियर वाली है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा. ठीक है, सो आई कैन राइट दैट पुट, बारी बारी करते हैं. सबसे पहले x की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ. पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. सो वन इक्वेशन इज कौन सी है हमारे पास, y इक्वल्स टू x प्लस 1. So it will be y equals to, अब x की जगह क्या पुट होगा, 3. So 3 plus 1 क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ, 4. ठीक है, इसी तरह से अब मैं दूसरी इक्वेशन से निकाल लेता हूँ पुट x equals to minus 2 in equation 2, सॉरी 1. क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं जरा. अगेन इट विल बी y equals to x plus 1, तो ये हो जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू, अब x की जगह क्या पुट हो जाएगा, माइनस टू और प्लस 1, व्हाट यू विल गेट, -1. ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास y की वैल्यू -1 आ गई, किस पे, x की जो -2 पे, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, कौन सी x की वैल्यू पे, 3 पे. सो इट मीन्स देयर आर टू ऑर्डर पेयर्स, हमारे पास दो तरह के ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं. कौन कौन से, एक x की वैल्यू जब 3 रखी थी, x की वैल्यू 3 पे हमें 4 मिला, सो x पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं कॉमा, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं 3,4. फिर दूसरा केस हमारे पास ये बना कि जब मैंने x को -2 लिया तो हमारे पास जो आंसर आया y का, दैट इज -1. तो ये हमारे पास क्या है, इसके सॉल्यूशंस. ठीक है, तो इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या की, फाइंड आउट कर ली. अच्छा, याद रहे एक बात कि जब भी आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक नॉन लीनियर होगी, तब आपके पास x के भी दो आंसर्स होंगे और y के भी दो आंसर्स होंगे. y क्योंकि यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो स्क्वायर होती है. याद रखें, पावर ऑफ दैट वेरिएबल शोज दैट हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर, कि कितने सॉल्यूशंस होंगे उस चीज के. तो यहाँ पे अगर दोनों लीनियर होती थी तो आपके पास x की भी एक वैल्यू आती थी, y की भी एक वैल्यू. बट अब अगर एक लीनियर है और एक नॉन लीनियर है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास x के भी दो सॉल्यूशंस आएंगे और y के भी दो सॉल्यूशंस आएंगे. अच्छा, इस तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, बाकी का आप लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क छोड़ देता हूँ. देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग कर पाते हैं, तो उम्मीद है कि सारे ही कर लेंगे आप लोग. बहरहाल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, y इक्वल्स टू x माइनस 1. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास, और एक इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, अल्लाह बना करें आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. नाउ आई नीड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे ना हम सबसे पहले बचपन से करते हुए आ रहे हैं. अच्छा, वही काम है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, बट वी हैव टू मेक इधर x और y द सब्जेक्ट. बट कौन सी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से. अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि अब तो हमारे पास x के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है. मजे की बात, तो इसका मतलब है अब तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं बनता कि हम इसमें से कोई भी सब्जेक्ट बना सके. तो आप हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही सब्जेक्ट बना सकते हैं. बट इसमें हमारे पास चॉइस थी कि मैं यहाँ पे y को सब्जेक्ट बना के x स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर देता और यहाँ पे y की वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर देता. ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं बनता. तो रिमेंबर वन थिंग, कि अगर आपके पास दोनों टर्म्स में स्क्वायर आ रहा है तो आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते वहां से. ओके भाई, क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट बनाना है. सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी रेडीमेड बना हुआ है, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है.
करना ही होगा आपको, यही y की वैल्यू उठा के किस में रखनी है, इसमें रखनी है। तो क्या बनेगा, क्या देखिए आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की जगह आएगा क्योंकि y की ये वैल्यू x माइनस वन, तो मैं इन प्लेस ऑफ y व्हाट आई विल पुट x माइनस वन, ठीक है, और स्क्वायर भी है तो मैं स्क्वायर भी ऊपर लगा दूंगा। खोपड़ी में आ रही है ना बात, इक्वल्स टू 25। नाउ अब ये x माइनस वन का स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दैट x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, बोलो ना, लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट मींस कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, दिस विल बिकम 2। या फिर इस पे एक काम और भी कर सकते हैं, इसी चीज पे x माइनस वन होल स्क्वायर, बचपन की तरफ जरा अपनी यादें घुमाएं तो आप लोगों ने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, याद आया कुछ कि नहीं? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको आइडेंटिटी याद ना हो या प्रॉब्लम हो रही है इससे सॉल्व करने में, सो यू कैन सॉल्व बाय स्प्लिटिंग टू टर्म्स, आप इसको स्प्लिट कर दें, 2 टर्म्स में ब्रेक कर दें और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में और उस तरह सॉल्व कर लें, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपके पास चॉइसेस बहुत है, आप क्या करना चाह रहे हो। ओके भाई, आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा आपके पास, पहले एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देता हूँ। अच्छा फिर एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो प्लस माइनस माइनस एक्स, और फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 25। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स, अच्छा बाहर वैसे भी प्लस है तो साइन आपके सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं हुए, तो माइनस एक्स, फिर अगेन माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 25। अब क्या हो जाएगा भाई, देखो ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, सो इट विल बी 2x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस का है तो 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, मैंने इसके साथ भी कोई नहीं है पहले, तो 1 and 1 2x और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 25। अच्छा 25 को यहाँ ले आते हैं, सो इट विल बी माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो अब ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसको चाहे तो यहाँ से भी आप लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप लोग इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें, छोटा मतलब इसको थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हैं, सो इट मींस आप क्या करें, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये इसी पूरी इक्वेशन को यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x बाय 2 माइनस 24 बाय 2 इक्वल्स टू 0 बाय 2। खोपड़ी में आती है ना बात, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर यू विल गेट 0। उसको 0 जो है बहुत ही रीड नंबर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है। अब करना ये है, ये आपके पास हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो भैया मैंने कर दिया इसको सॉल्व, अब आगे का काम मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा समझो कि मैंने इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है, उससे आगे यही काम करना है सेम, या फिर ये वाला काम कर लो, इट्स अप टू यू कि आप ये इस पे जाना चाह रहे हैं इस पे, लेकिन भाई होमवर्क लाजमी करना है आप लोगों ने फॉर योर ओन प्रैक्टिस, कि कितना आप लोग को समझ में आ चुका है, कितना आप लोग खोपड़ी में आ चुका है, ठीक है। बहरहाल ये है आप लोग का होमवर्क, इससे आगे तो आई होप कि भाई आई विल बी हैप्पी, ठीक है। बहरहाल अब चलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अच्छा एक नेक्स्ट पार्ट भी वो भी आप लोग का होमवर्क होगा, मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, एज अ चैलेंज आई एम गोना गिव यू द क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 6, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा क्वेश्चन है
क्या ये लीनियर है? सब कहेंगे हाँ भाई ये तो लीनियर है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर है इसकी 1 है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर है। क्या ये लीनियर है? बताओ ना, ये लीनियर है? नहीं, ये नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो मिला के अगर देखें तो उसकी पावर 2 बन जाती है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास नॉन लीनियर का केस है और ये हमारे पास लीनियर का केस है। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, इस केस में आप लोग यहाँ, बट इससे फायदा ये क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू, x को सब्जेक्ट बनाऊं तो मैं इजीली बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे x मौजूद है। मैं यहाँ पे y को भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ क्योंकि x ज्यादा उधर जाएगा तो ये x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/x हो जाएगा। अगर मुझे y निकालना है और मैं y की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो इट मीन्स बताने का मकसद ये है कि आप जो सब्जेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं वो दोनों इक्वेशन से बना सकते हैं। यहाँ पे टोटली फ्रीडम है आपके पास, ठीक है, दोनों इक्वेशन से आप लोग सब्जेक्ट बनाए जाओ, ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी। बट अगर जो क्वेश्चन है वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा तो, अदरवाइज इसमें अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। कौन सा था? हाँ ये वाला। इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपने सब्जेक्ट जो बनाना है वो सिर्फ लीनियर से ही बनाना है, ठीक है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन आता है कुछ इस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव क्वेश्चन x plus y equals to 4 और x plus 1 into y plus 2 equals to like 15, ये क्वेश्चन है। अब आप सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भाई इसको क्या करेंगे, तो भाई इसको आप ये करेंगे, सबसे पहले तो आपको देखो ये इक्वेशन तो कंप्लीट है, लीनियर है, बट दिस इज इनकम्प्लीट क्योंकि ये आपको फैक्टर्स में ब्रेक करके दी हुई है। तो पहले तो आपने इसको बहुत ही मासूमियत के साथ मर्ज करना है ताकि आपकी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा, मर्ज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी और वो कुछ ऐसी ही बन जाएगी, ठीक है, या ऐसी बन जाएगी, किसी भी तरह की बन जाएगी। कहने का मतलब है जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वही काम करेंगे जो हमने अभी किया, ठीक है भाई। तो ये थे आपके पास क्वेश्चंस। कौन सा केस था? व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज नॉन लीनियर। सो आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको मजा आया होगा यकीनन और समझ में भी आया होगा यकीनन, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने होमवर्क दिया है आप लोगों ने लाजमी करना है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो मैं हाजिर हूँ भाई आपके सामने, ठीक है, कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है हमारी एड मैथ्स की, जिसका हमने 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक आप लोगों को इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया इसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 till 18 यू कैन डू इजीली। अब जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।